Hello dear students, we are going to continue our chapter planning a surprise. Let's start. यहाँ तक हमारा हो गया था. Give them all of my dear love and kiss. अब उसके फादर का वो लेटर पढ़ रहे हैं. उसके फादर कह रहे हैं कि सभी को मेरा प्यार देना. Tell them I think of them by day, pray for them by night. उन्हें बताना कि मैं उनके बारे में सारा दिन सोचता हूँ और रात में उनके लिए प्रे करता हूँ. एंड फाइंड माई बेस्ट कंफर्ट इन देयर अफेक्शन एट ऑल टाइम्स. और मैं मतलब कि उनके प्यार में ही हर टाइम अपना अपना बेस्ट कंफर्ट जो है वो उनके प्यार में ही महसूस करता हूँ या प्राप्त करता हूँ. अ ईयर सीम्स वेरी लॉन्ग टू वेट बिफोर आई सी देम. एक साल का मतलब एक साल हो गया उनको. एक साल का लंबा टाइम हो गया बिफोर आई सी देम, जब मैंने उनको देखा था. बट रिमाइंड देम दैट वाइल वी वेट वी मे ऑल वर्क. भी चाहे हमें इंतजार करना पड़े लेकिन हम फिर भी पूरा काम करेंगे. सो दैट दीज हार्ड डेज नीड नॉट टू बी वेस्टेड. इसलिए इन हार्ड दिनों को, इन मुश्किल के टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है, मतलब नहीं करना चाहिए. आई नो दे विल रिमेंबर ऑल आई सेड देम टू रिमेंबर ऑल आई सेड टू देम. मुझे पता है कि उन्हें वे सब याद रखेंगे जो मैंने उन्हें कहा था. दैट दे विल बी लविंग चिल्ड्रन टू यू, कि वे तुम्हारे साथ अच्छे प्यारे बच्चे बन के रहेंगी. विल डू देयर ड्यूटी फेथफुली, तुम्हारा कहना या तुम्हारा हर काम अच्छे से करेंगी, फेथफुली करेंगी. फाइट देयर बूजम एनिमीज ब्रेवली, और जो उनके बहुत नियरेस्ट मतलब कि एनिमीज होंगे उनका ब्रेवली से बहादुरी से उनका सामना करेंगी. एंड कॉन्क्वर देम सेल्फ सो ब्यूटीफुली दैट व्हेन आई कम बैक टू देम आई मे बी मे फॉन्डर एंड प्राउडर देन एवर ऑफ माई लिटल वुमेन. और उन पर मतलब उनका सामना करेंगी ब्रेवली से और इस तरह से जीत हासिल करेंगी सो ब्यूटीफुली कि जब मैं वापस आऊँगा तो आई मे बी फॉन्डर एंड प्राउडर, मैं उनका पहले से भी ज़्यादा शौकीन और उन पे मुझे पहले से भी ज़्यादा अपनी लिटिल वुमेन पर गर्व होगा. एवरीबॉडी स्निफ्ड when they came to that part. जब किसी के पास, हर किसी को बहुत सोच समझ कर ऐसा करना पड़ता है जब कोई भी सिचुएशन से गुजरता है. जो wasn't ashamed of the great tear that dropped off the end of her nose. जो थी मतलब जो को इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि ग्रेट टीयर दैट जो उसकी आंखों से मतलब कि उसके नोज तक आंसू निकल जाता है. एंड आमी नेवर माइंडेड द रम्पलिंग of her curls as she hid her face on her mother's shoulder and sobbed out. और जो एमी थी उसने इस चीज को मतलब कभी माइंड नहीं किया होगा कि उसके रम्पलिंग होता है मतलब कि जो करली बाल होते हैं, करली बाल उनका स्मूथ न होना, क्योंकि जो उसने अपने सिर को अपने फेस को अपनी मदर के कंधे के पीछे छुपा लिया था, कंधे पे रखकर, मतलब कि वो सोप्ड आउट मतलब कि सुबकना. तो उसके जो बाल थे वो इस वजह से स्मूथ नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने इस चीज़ को कभी माइंड नहीं किया होगा. आई एम अ सेल्फिश गर्ल बट आई विल ट्रूली ट्राई टू बी बेटर सो ही मे नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन मी बाय एंड बाय. और वो कहती है, एमी कहती है कि मैं एक सेल्फिश गर्ल हूँ लेकिन मैं सच्ची मतलब पहले से और अच्छी बनने की कोशिश करूँगी ताकि जो मेरे फादर हैं उनको मेरी तरफ से कोई भी निराशा ना हो. वी ऑल विल क्राइड मैग. मैग कहते हैं कि हम सब बनेंगे. आई थिंक टू मच ऑफ माई लुक्स एंड हेट टू वर्क. वो कहते हैं कि मैं अपनी लुक के बारे में ही सोचती रहती हूँ और काम करने से नफरत करती हूँ. बट वॉन्ट एनी मोर इफ आई कैन हेल्प इट. लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा, मतलब कि मैं इसमें सुधार करूँगी. आई विल ट्राई एंड बी वट ही लव्स टू कॉल मी अ लिटल वूमेन. मतलब कि मैं वो सब ट्राई करूँगी. आई विल ट्राई एंड बी जिससे कि वो मुझे प्यार से अ लिटल वूमेन बुलाते हैं, मतलब जो जो वो काम चाहते हैं मैं वो करूँगी. एंड नॉट टू बी रफ एंड विल बट डू माई ड्यूटी हेयर इंस्टेड ऑफ वांटिंग टू बी समवेयर एल्स. कहते कि ना कुछ ऐसा रफ और वाइल्ड मतलब कि बेकार काम ऐसा कुछ नहीं करूँगी और अपनी ड्यूटी को ही करूँगी. उसके अलावा ये नहीं कि उसकी बजाय कि वांटिंग टू बी समवेयर एल्स भी और कुछ चाहिए मुझे, ऐसा ना सोच कर जो मेरी ड्यूटी है वही करूँगी. सेड जो ने कहा. थिंकिंग दैट कीपिंग हर टेम्पर एट होम was a much harder task than facing a rebel or two down साउथ. रोबल कहती है कि
सॉरी, जो कहती है कि ऐसा सोचना कि अपने गुस्से को अपने घर पर ही रख के जाना एक बहुत मुश्किल काम है, इसके बजाय कि किसी विरोधी का सामना करना, उससे ज़्यादा मुश्किल काम है कि अपने गुस्से को अपने घर पर ही रख के जाना। Beth said nothing but wiped away her tears. Beth कुछ नहीं बोलती लेकिन अपनी आंखों से आंसू पोंछती है। With the blue army sock and began to knit with all her might. अपनी एक सोक आर्मी सोक से अपने आंसू पूछती है और फिर बुनना शुरू कर देती है पूरी शक्ति के साथ। Losing no time in doing the duty that lay nearest her. वो कहते हैं कि वो अपना काम करना शुरू कर देती है बल्कि अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए। While she resolved in her quiet little soul to be all that father hoped to find her when the year brought round the happy coming home। कहते कि बल्कि पूरी तरह से अपने आप को पूरी शांति से अपने आप को मतलब इस तरह से वो काम में लगा लेती है, उस ड्यूटी में लगा लेती है, ताकि जो उसके फादर को उससे जो उसके फादर ने उससे उम्मीद की होती है कि जब वो वापस घर पे आएंगे, जब तो वो जो उनकी उम्मीदों पे ताकि वो पूरी खरी उतर सके। इसलिए वो कहते हैं कि अब मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना, वो अपने काम में लग जाती है। एट 9 दे स्टॉप्ड वर्क। रात को 9 बजे वे काम बंद कर देते हैं। एंड सेइंग एज यूजुअल बिफोर दे वेंट टू बेड। और गाना शुरू करते हैं जैसे कि वो रोज सोने से पहले करती हैं। नो वन बट बेथ कुड गेट मच music out of the old piano, and she had a way of softly touching the yellow keys and making a pleasant accompaniment to the simple songs they sang। कहते कि और किसी को नहीं, जो थी वो बहुत अच्छा उसको म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट था, म्यूजिक बजा लेती थी, वो पियानो बजा लेती थी। एंड उसके बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टली टचिंग येलो कीज को सॉफ्टली टच करती थी और पियानो को बजाती थी और एक बहुत अच्छी खुशहाल साउंड जो है वो निकालती थी टू द सिंपल सॉन्ग, मतलब सिंपल सॉन्ग्स के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग वो निकालती थी, बजा लेती थी। मैग हैड अ वॉइस लाइक अ फ्लूट, उसकी बांसुरी जैसी आवाज थी। एंड शी एंड हर मदर लेड द लिटिल क्योर, और वो और उसकी मदर जो है वो एक मतलब कि दोनों मिलके गाना गाते थे। क्योर मतलब कि ग्रुप में गाना। एमी चर्प्ड लाइक अ क्रिकेट, जो एमी है वो क्रिकेट एक झिंगुर एक वो होता है, आंट होता है उसकी तरह, इंसेक्ट होता है सॉरी, उसकी तरह से चर्प करती है, चहचाती है। एंड जो वांडर्ड थ्रू द एयर्स एट हर ओन स्वीट व्हील, और जो भी ऐसे हवा में मतलब कि वांडर्ड मैंने घूमना ऐसे घूमती है अपनी ही उसमें, एट हर ओन स्वीट व्हील अपनी इच्छा से। देयर मदर वॉज अ बोर्न सिंगर, उनकी मदर जो थी वो शुरू से ही उनको गाने का शौक था, सिंगर थी। एंड द फर्स्ट साउंड इन द मॉर्निंग वॉज हर वॉइस एज शी वेंट अबाउट द हाउस सिंगिंग लाइक अ लार्क। और जब सुबह शुरू होती है मतलब जब भी हर मॉर्निंग में उनकी आवाज़ से ही शुरू होती है, सिंगिंग लाइक अ लार्क, जैसे कि एक लार्क एक वो है स्पैरो है बर्ड है, जैसे लार्क की आवाज़ होती है उसकी तरह गुनगुनाहट से मतलब उनकी मॉर्निंग शुरू होती है। एंड द लास्ट साउंड एट द नाइट वॉज द सेम cheery sound, for the girls never grew too old for that familiar lullaby। और जो लास्ट में जो गर्ल्स के लिए रात को वही मतलब कि वही सेम खुशहाल साउंड जो लड़कियों के लिए कभी भी टू ओल्ड मतलब पुरानी नहीं होती। और फेमिलियर ललबाई मतलब कि जैसे लोरी, रात को उनकी मदर उनको गाना गाती है तो एक जैसे लोरी गाती है जो उनकी गर्ल्स के लिए वो कभी भी पुरानी नहीं होती। ओके। Okay students, we have completed reading of this chapter. Now you have to find out question answer of this chapter and read this chapter again. It is very interesting chapter. I hope you have understood this chapter. Okay, clear. Thank you.